आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इन द नेटवर्क शोन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ये रहा आपके ऑप्शन, ये रहा डायग्राम। आप लोग को मालूम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, परफेक्ट। इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड है हमारे सीरीज में। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर्स हमारे कनेक्टेड है पैरेलल में। आप लोग को एक और फॉर्मूला पता है, जब 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट। 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूलाज आप लोग को पहले से ही मालूम है। हमें क्वेश्चन में पूछा ए एन जो बी जो पॉइंट है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पॉइंट के बीच की क्या होगी। तो हमें देखना होगा कि ये जो हमारा जो सर्किट है ये एक्चुअली अपीयर कैसे कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट पोटेंशियल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि वायर के अलोंग हमारी क्या सेम रहती है, परफेक्ट पोटेंशियल सेम रहती है, जब तक कि बीच में हमारे रेजिस्टर्स नहीं आ जाते इन केस ऑफ रेजिस्टर्स क्वेश्चन में। तो यहाँ के ये जो पॉइंट है यहाँ की पोटेंशियल हम VA ले लेते हैं, बी पॉइंट की पोटेंशियल VB ले लेते हैं। हम जाएंगे वायर के अलोंग तो यहाँ की पोटेंशियल हमारी VA आएगी, यहाँ की पोटेंशियल हमारी क्या आएगी, परफेक्ट VA ही रहेगी। सिमिलरली यहाँ की पोटेंशियल VB माना है तो वायर के अलोंग जा रहे हैं तो यहाँ की पोटेंशियल VB हो जाएगी, यहाँ की पोटेंशियल भी हमारी VB हो जाएगी। हम देख सकते हैं 3 ओम एंड 6 ओम जो हमारे रेजिस्टर्स हैं इसके बोथ साइड के हमें पोटेंशियल हमें वैल्यूज मालूम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पता है। लेकिन ये जो बीच के जो 4 रेजिस्टर्स हैं इसके अक्रॉस हमें सिर्फ एक पॉइंट का हमें पता है, इस पॉइंट का हमें नहीं पता। और इनका जो कॉमन पॉइंट है देख सकते हैं ये वाली है, तो यहाँ की पोटेंशियल को हम लेट ले लेते हैं V, क्लियर, इसको हमने लिया है लेट। अब हम क्या करेंगे, सेम सर्किट को उस साइड में ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, हमारी बेसिक स्ट्रक्चर जो आप लोग को पहले से ही मालूम है, बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं। ये हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर। A पॉइंट की हमने पोटेंशियल जो इधर लेट लिया था वही लेट ले रहे हैं, V A माना था, B पॉइंट की हम मान रहे थे VB, क्लियर। हमने एक और चीज़ लेट ली थी दैट इज V, एक पोटेंशियल मैंने लेट ली थी जो देख सकते हैं V एंड VB के बीच में, V एंड VB के बीच में, यानी कि यहाँ पे समवट ले लेते हैं, यहाँ की पोटेंशियल V, क्लियर। अब हम वैल्यूज जैसे ही है वैसे ही कॉपी एंड पेस्ट करते जाएंगे। देख सकते हैं V एंड VB के बीच में 3 ओम की रजिस्टर है, तो यहाँ पे हम एक रजिस्टर ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज 3 ओम की, ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं V एंड VB के बीच में एक 6 ओम की है, तो यहाँ पे हम 6 ओम का रजिस्टर डाल रहे हैं। अब हमारा बचा दैट इज ये वाली वैल्यू। तो V एंड VB के बीच में एक 8 ओम का रजिस्टर है और एक 2 ओम का रजिस्टर है, 2 रजिस्टर्स है हमारे। तो इसको हम जैसे हमने इसके लिए एक्सटेंशन ड्रॉ किए थे ना, सिमिलरली इस पॉइंट के भी हम 2 एक्सटेंशन ड्रॉ कर देंगे बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है ना V एंड VB के बीच में। तो जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था A एंड B के लिए, सेम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारी बॉडी रेडी। अब सिंपली रजिस्टर्स को यहाँ पे फिट करते हैं। V एंड VB के बीच में, V एंड V के A एंड V के बीच में हमारी 8 ओम और एक है 2 ओम, 2 ओम है। V एंड VB के बीच में एक 4 ओम है, एक 6 ओम है, 4 ओम एंड एक है 6 ओम। हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेन पार्ट हम लोग का यही था, बाकी सिंपली हम ये फॉर्मुलाज यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व कर दें, क्लियर। तब हम सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको 1 बोल रहे हैं, इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू को हम बोलेंगे 2, ठीक है। निकालते हैं सबसे पहले पहला वाला का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देख सकते हैं पैरेलल में कनेक्टेड है, सिर्फ 2 ही रेजिस्टर्स है, तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, क्लियर। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2, तो 8 इंटू 2 करेंगे डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2, तो 8 2 16 होगी वैल्यू और 8 प्लस 2 क्या होगा, परफेक्ट 10 आएगा। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी 16/10। अब इसकी निकालते हैं सेकंड वाली की, ये भी 2 हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है और 2 ही रेजिस्टर्स है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्टली। तो R1 मल्टीप्लाई बाय R2 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 तो 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 6 4 सा परफेक्ट 24, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, क्लियर। अब हम देख सकते हैं ये जो हमने जो 2 लिए थे रेजिस्टर्स अभी एक्चुअली कैसे अपीयर होंगी, ये एक्चुअली अब ऐसे अपीयर होंगी। इसको हम यहाँ से अब लेस कर रहे हैं। ये जो रजिस्टर्स हमारी हैं अभी ये कॉम्बिनेशन ऐसे अपीयर कर रही है। इसकी हमारी है दैट इज 16/10 ओम और सेकंड वाली की है दैट इज 24/10 ओम। अभी दोनों कैसे कनेक्टेड है, परफेक्ट सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे। हमारी ये हो गई थर्ड जो निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2, तो 16/10 प्लस 24/10, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम हमारी क्या आएगी, परफेक्ट दैट इज 10 ही आएगी।
16 प्लस 24 कितना होता है परफेक्ट 40 होती है डिवाइडेड बाई 10। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 4 ओम आई। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे अपीयर करेगी, परफेक्ट ऐसे अपीयर करेगी, ये हो गई 4 ओम। अभी जो तीनों जो हमारी है रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। तो हम निकालते दैट इज 4th, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 1 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई R1, तो हमारी ये है 1 बाई R1 क्या है दैट इज 3 ओम, 1 बाई 3 प्लस सेकेंड रेजिस्टेंस है दैट इज 1 बाई R2 दैट इज 1 बाई 4, 1 बाई R3 दैट इज 1 बाई 6। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको क्लियरली लिखें। अब हमें लेना होगा इसका एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं 3 का 4 एंड 6 का, तो 3 1 जा 3 4 जा 3 2 जा 6, 2 से लेंगे 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 3 2 जा 6 6 2 जा परफेक्ट 12। तो हम लोग का एलसीएम की वैल्यू जो आई दैट इज 12। अब सिंपली यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 1 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एलसीएम आई हमारी 12, तो वो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 कितने टाइम्स करेंगे कि 12 आएगा परफेक्ट दैट इज 4 टाइम्स, और 4 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी वैल्यू आएगी 12 दैट इज 3 टाइम्स, प्लस 6 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट 2 टाइम्स, तो 4 इंटू 1 दैट इज वैल्यू आएगी 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू आने वाली है 3, इसको करेंगे तो वैल्यू आएगी दैट इज 2, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना आएगा वैल्यू परफेक्ट 9 आएगी। अब देख सकते हैं ये कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल 3 बाई 4। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे परफेक्ट रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करना हम नहीं भूलेंगे, क्लियर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोथ साइड हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 4/3 हमारी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो है वैल्यू, क्लियर। अब ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज ए 4/3 ओम। देख सकते हैं यहाँ पे 3/4 ओम का भी ऑप्शन है, अगर हम रेसिप्रोकल नहीं करते 1 तो हमारी 3/4 दैट इज 1 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है दैट इज 3/4। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, इसको हमें पूरा एंड तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई दैट इज 4/3 ओम, तो हम लोग का आंसर है दैट इज ऑप्शन डी।